Very good morning, all of you. Today we are going to do our chapter 6, that is the coastal plains and islands of India. Okay, so let's start. As we all know, this southern triangular is a peninsula. Okay, this is a peninsula, and why it is known as peninsula, southern peninsula, because it is surrounded by water from three sides, so it has water on its three sides. On west side it has Arabian Sea, on east side it has Bay of Bengal, and in south it has Indian Ocean. So this is surrounded by water from three sides. That's why this area is known as peninsula. Okay, so this southern peninsula or southern India peninsula, it contains coastal areas as well. अब सबसे पहले कोस्टल प्लेन्स हम पढ़ रहे हैं, तो व्हाट डज कोस्ट मीन्स? कोस्ट क्या होती है? कोस्ट मीन्स अ प्लेस वेयर लैंड मीट्स सी और ओशन. ठीक है, जहाँ पर लैंड सी और ओशन को मीट करते हैं, मीन्स वन साइड लैंड है और वन साइड सी है. ठीक है, जो बीच एरिया जिसको हम बोलते हैं, तो कोस्ट हो गई, वो हमारी कोस्ट लाइन हो गई. जो सी से जो लैंड सी से टच हो रही है वो हमारी कोस्ट लाइन हो गई. ठीक है, हमारी कोस्टल लाइन हो गई. अब कोस्टल प्लेन्स क्या है? दिस हमने पहले भी रीड किया था कि दिस पेनिनसुला. ठीक है, ये क्या है? प्लेट्यू भी है इस पेनिनसुला पर. अब प्लेट्यू हमने क्या रीड किया था कि प्लेट्यू के वेस्ट साइड में क्या है? वेस्टर्न घाट्स हैं, ईस्ट साइड में ईस्टर्न घाट्स हैं. तो जो ये वेस्टर्न घाट्स की हिल हैं और ईस्टर्न घाट्स की हिल हैं, इनके बाद से सी तक का जो फ्लैट एरिया है वो दोज आर नोन एज कोस्टल प्लेन्स. ठीक है, मीन्स अब क्या हो गया? जो जितने भी फ्लैट एरियाज हैं जो नियर सी हैं, सी के पास है, वो क्या है? कोस्टल प्लेन्स हैं. वेस्ट साइड वाले प्लेन्स को वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स और ईस्ट साइड वाले कोस्टल प्लेन्स को ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स कहते हैं. और लोकेशन क्या हो गई? अब वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स कहाँ लाई करते हैं? लाई बिटवीन अरेबियन सी एंड वेस्टर्न घाट्स. वेस्टर्न घाट्स की हिल से लेकर अरेबियन सी तक का जो एरिया है वो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स का है. एंड सेम वे ईस्टर्न कोस्टल प्लेन क्या है? बे ऑफ बंगाल एंड ईस्टर्न घाट्स के बीच का जो एरिया. तो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स लाइज बिटवीन ईस्टर्न घाट्स एंड बे ऑफ बंगाल. ओके, अब रेंज क्या है? वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स जो है 50 किलोमीटर टू 100 किलोमीटर तक स्प्रेड है. विड्थ बता रही हूँ, सब जगह सेम नहीं है, कहीं कम है कहीं ज़्यादा है, बट वेस्टर्न घाट्स की हिल तक और कोस्टल प्लेन्स तक जो विड्थ है वो इतने किलोमीटर का जो एरिया वो कोस्टल प्लेन्स के अंडर आता है. ठीक है, इन्हीं स्टेट्स का, क्योंकि यही स्टेट्स हमने रीड किए हैं कि दी स्टेट्स आर ऑल्सो पार्ट ऑफ सदर्न प्लेट्यू. तो जितनी कोस्टल एरिया से दूर जाते जाएंगे वो प्लेट्यू वाला क्लाइमेट, वहाँ के लिविंग स्टाइल सब प्रोमिनेंट होता जाएगा. बट जब हम कोस्टल प्लेन्स के पास रहेंगे तो कोस्टल प्लेन वाला क्लाइमेट और लाइफस्टाइल प्रोमिनेंट होगा. सेम वे अब ईस्टर्न कोस्टल प्लेन की कितनी विड्थ है? 100 टू 120 किलोमीटर्स. हर जगह सेम नहीं है, पर मैक्सिमम इतनी 100 टू 120 किलोमीटर्स. ठीक है, तो वेस्ट साइड में वी हैव वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, ईस्ट साइड में ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स. वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स लाइज बिटवीन अरेबियन सी एंड वेस्टर्न घाट्स, एंड ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स लाइज बिटवीन ईस्टर्न घाट्स एंड बे ऑफ बंगाल. ठीक है, विड्थ क्या है? वेस्टर्न कोस्टल प्लेन की 50 टू 100 किलोमीटर है एंड ईस्टर्न कोस्टल प्लेन की 100 टू 120 किलोमीटर है. राइट नाउ, अब है कि कितना लंबा है ये हमारी जो कोस्ट लाइन है ना बेटा, यहाँ गुजरात से स्टार्ट होती है नॉर्थ में. ठीक है, अब हमें इसी कोस्टल प्लेन्स की बात करें. गुजरात से स्टार्ट होती है और ये जो है स्प्रेड होती है पूरी यहाँ वेस्ट बंगाल तक जाती है. ठीक है, तो ये जो लेंथ है हमारी कोस्टल प्लेन्स की, टोटल लेंथ है अप्रॉक्सीमेटली 6000 किलोमीटर लॉन्ग है हमारी ये कोस्ट. आपने कभी पढ़ा होगा नेवी क्या करती है? कोस्ट गार्ड बोलते हैं. तो हमारी कोस्ट को गार्ड करती है नेवी. नेवल ऑफिसर्स जो होते हैं, जो नेवी होती है हमारी जल सेना, वो क्या हमारी कोस्ट को गार्ड करती है. ठीक है, तो 6000 किलोमीटर लेंथ है हमारी कोस्टल प्लेन्स की, जो कि कोस्ट की इंडिया की, जो स्टार्ट होता है नॉर्थ में गुजरात से और एंड होता है ईस्ट साइड में, कहाँ पर? वेस्ट बंगाल में. अब है कि वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन दोनों का मीटिंग पॉइंट इज़ कन्याकुमारी. दोनों कहाँ मीट करती हैं? कन्याकुमारी. इंडिया की जो मेन लैंड है उसका साधन मोस्ट पॉइंट है कन्याकुमारी, पर इंडिया एज ए होल पूरी टेरिटरी की बात की जाए
आइलैंड भी इंडिया का पार्ट होते हैं, ठीक है। ये अंडमान एंड लक्षद्वीप आइलैंड इंडिया का पार्ट है। और बिल्कुल साउथ में एक पॉइंट है इंदिरा पॉइंट विच इज़ लोकेटेड इन निकोबार आइलैंड। तो दैट इज़ द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडियन टेरिटरी, इंडिया का, ठीक है। सदर्न मोस्ट पॉइंट इज इंदिरा पॉइंट। मेन लैंड की बात करें तो कन्याकुमारी, ठीक है। एंड कन्याकुमारी इज़ द मीटिंग पॉइंट ऑफ वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स एंड ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। ओके, नाउ वेस्टर्न कोस्टल प्लेन इट इज़ डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स, 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। देखो ये क्या है, गुजरात वाला पार्ट जो है ये, इसको हम क्या कहते हैं, गुजरात कोस्ट। क्या कहते हैं, गुजरात कोस्ट। अब गुजरात कोस्ट जो है यहाँ स्टार्ट हो गई कांडला पोर्ट से लेकर ये गल्फ ऑफ खंबात तक गुजरात कोस्ट आता है, ठीक है। इस गल्फ ऑफ खंबात से लेकर और गोवा के मिडल तक, ठीक है, नॉर्दर्न गोवा के हाफ तक, इसको हम बोलते हैं कोंकण कोस्ट, कोंकण कोस्ट। ओके, एंड देन गोवा के मिडिल तक दिस कन्याकुमारी तक, दिस इज नोन एज मलाबार कोस्ट। ओके, मलाबार कोस्ट। अब जो स्टेट जिसके अंडर आ रहे हैं वो पार्ट ऑफ उस स्टेट, गुजरात कोस्ट गुजरात का पार्ट है, कांडला पोर्ट, ओखा पोर्ट। जब भी हम कोस्टल प्लेन्स की बात करें हम सी पोर्ट्स के बारे में ज़रूर जानेंगे। सी पोर्ट्स क्या होते हैं, जहाँ जैसे एयरपोर्ट पर एरोप्लेन आकर रुकते हैं, लैंड होते हैं, टेक ऑफ होते हैं, शिप जो है उनकी बोर्डिंग लॉजिंग यहीं से होती है। शिप क्या, वाटरवेज के थ्रू हम बहुत सारे कंट्रीज़ के साथ ट्रेड करते हैं, ठीक है। तो यहीं आता है जो सामान आते हैं, बड़े बड़े कंटेनर आते हैं शिप में, यहीं से लोड होते हैं, यहीं अनलोड होते हैं इन सी पोर्ट्स पर, ठीक है। तो कांडला पोर्ट, ओखा पोर्ट, ये क्या है, ये गुजरात कोस्टल प्लेन के पार्ट है। मुंबई कोस्टल प्लेन, सॉरी मुंबई पोर्ट है, फिर अगेन देन अपना पणजी पोर्ट है गोवा में, मंगलुरु, ये क्या है, मैंगलोर जो है कर्नाटका का पोर्ट है, कोच्चि केरला का पोर्ट है। ये सब इम्पोर्टेंट पोर्ट्स हैं जहाँ पर शिप आते हैं, ठीक है। अब ये क्या है, गुजरात कोस्ट में गुजरात आ गया। दिस गल्फ ऑफ खंबात, ये जहाँ ये टर्न हो रहा है ना अंदर, ये सी का एरिया जहाँ ये लैंड, जिसकी ये ओपनिंग जो है थोड़ी सी नहरों है और लैंड से घिरा हुआ है, ये है गल्फ, ये गल्फ ऑफ खंबात है। दिस इज़ गल्फ ऑफ कच्छ एंड दिस इज़ गल्फ ऑफ खंबात। यहाँ से लेकर गोवा के मिडल तक ये छोटा सा ही गोवा है, ठीक है, हाफ गोवा तक कोंकण कोस्ट है। तो यहाँ पर मराठी, महाराष्ट्र और गोवा ये 2 स्टेट इसका पार्ट है, ठीक है। थोड़ा बहुत सौराष्ट्र गुजरात भी आता है इसमें ना। यहाँ पर क्या है, कोंकण, कोंकण कोस्ट है तो मराठी बोली जाती है। अब यहाँ जो कोस्टल प्लेन्स के, कोस्टल एरियाज़ के लोगों का मेन ऑक्यूपेशन फिशिंग होता है, राइट। देन कम्स हमारा पणजी, साउथ गोवा से लेकर पूरा केरला एंड बीच में ये कर्नाटका है। साउथ गोवा, कर्नाटका एंड केरला, दीज आर पार्ट ऑफ मलाबार कोस्ट, ठीक है। और मलाबार कोस्ट के पार्ट है यहाँ ये लोग। और यहाँ केरला में बहुत सारे लगून और बैक वाटर्स मिलते हैं, ठीक है। अब बैक वाटर्स क्या होते हैं, सपोज ये सी बह रहा है, सी जा रहा है, ठीक है, सी है। अब किसी रॉक से या लैंड से कुछ वाटर अलग से रह जाता है, अलग हो जाता है, अलग थलग फ्लोइंग में, बीच में लैंड आ गई या कोई बड़ी सी रॉक आ गई तो ये वाटर अलग से ऐसे चला गया, दिस इज़ नोन एज बैक वाटर और लगून, ठीक है। बैक वाटर से ही लगून बनते हैं। और ये क्या है, केरला में बहुत सारे फेमस लगून है और टूरिस्ट स्पॉट्स भी हैं वो। तो और यहाँ क्या है, लाइफस्टाइल कैसा है यहाँ पे, कोस्टल प्लेन्स का लाइफस्टाइल मोस्टली लोगों का ऑक्यूपेशन फिशिंग होता है। गोवा में फिशिंग भी है, एग्रीकल्चर भी है, ठीक है। बट गोवा में क्या है, गोवा में माइंस है, आयरन और गोवा की लैंड अगर देखोगे ना रेड कलर की है, यहाँ बहुत सारी आयरन ओर्स हैं। बट अभी बैन लगा हुआ है माइनिंग पे, रीज़न बीइंग वेस्ट बहुत निकल रहा है, ठीक है। अगर 1 पार्ट आयरन निकल रहा है तो 3 पार्ट वेस्ट निकल रहा है, और वो वेस्ट कहाँ पाइल अप हो रहा है, लैंड पर। और लैंड उस वेस्ट की वजह से जो लैंड की फर्टिलिटी है वो कम हो रही है, फार्मर्स को बहुत प्रॉब्लम हो रही है। इसलिए अभी 2012 से बैन लगा हुआ है। माइट भी 2022 में कुछ स्टार्ट हो, बट कुछ लिमिटेड एरियाज़ में और कुछ कंडीशंस के साथ। बट अभी एज ऑफ नाउ माइनिंग इंडस्ट्री इज़ बैन इन गोवा, रीज़न भी इट इज़ जनरेटिंग मोर वेस्ट, ठीक है, देन आयरन ओर से ज़्यादा वेस्ट जनरेट कर रहा था। तो दिस इज़ आर वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, गुजरात कोस्ट, कोंकण कोस्ट, मलाबार कोस्ट। कोंकण में क्या है, कोंकणी बोली जाती है और मराठी। एंड दिस इन मलाबार में क्या है, केरला वाला कल्चर प्रोमिनेंट है, तो यहाँ पर हमारी मलयालम लैंग्वेज आ जाती है, ठीक है। केरला है तो मलयालम लैंग्वेज आ जाती है। ओनम यहाँ का
हार्वेस्ट फेस्टिवल है, मोहिनीअट्टम और कथकली फेमस डांस फॉर्म्स हैं। मुंबई के बारे में आप सबको पता है, ये जो है सबसे बड़ा सी पोर्ट है इंडिया का। महाराष्ट्र में हमने पढ़ा था लावनी डांस फॉर्म है, तमाशा यहाँ का डांस प्ले है, ठीक है। गणेश चतुर्थी फेमस फेस्टिवल है। सब स्टेट्स के बारे में भी है ऑलरेडी नो। बस जहाँ कोस्टल प्लेन्स के बारे में बात करें वहाँ हमें इनके सी पोर्ट्स को ध्यान रखना है, कौन कौन से पोर्ट्स हैं और कौन सा पार्ट, कौन सा स्टेट किस कोस्टल प्लेन का पार्ट है। देन कम्स आर ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, जो कि कोलकाता यहाँ इधर नॉर्थ में वेस्ट बंगाल से लेकर कन्याकुमारी तक स्प्रेड है। इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, कोरोमंडल कोस्ट एंड नॉर्दर्न सरकार। अब क्या है यहाँ पर देखिए, इस साइड हमने पढ़ा था जितनी भी रिवर्स हैं प्लेट्यू की, वो क्या है, उनका स्लोप क्या है, वेस्ट टू ईस्ट है। मीन्स वो सारी कहाँ है, बे ऑफ बंगाल की तरफ फ्लो करती है और इसी में आकर मर्ज होती है। अब कहीं भी मर्ज होने से पहले जो रिवर्स हैं बहुत सारे क्या डेल्टाज बनाती है। तो यहाँ ये महानदी जो है ये उड़ीसा में डेल्टा बनाती है, ठीक है। गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, सेम वे हर रिवर गिरने से पहले डेल्टा बनाती है। अब यहाँ डेल्टा बनते हैं तो जाहिर सी बात है वाटर की कोई कमी नहीं है, तो इस लैंड पर राइस की कल्टीवेशन होती है। यहाँ के लोग राइस कल्टीवेट करते हैं, फिशिंग भी करते हैं और स्टेपल फूड जो है राइस और फिश हो जाता है क्योंकि इजीली अवेलेबल है वहाँ पर, राइट। उड़ीसा में क्या है, उड़ीसा नॉर्दर्न सरकार का पार्ट है। यहाँ पे महानदी डेल्टा बनाती है, राइस कल्टीवेट किया जाता है। पुरी और कटक फेमस है। यहाँ पर चिल्का लेक है, सॉल्ट वाटर लेक, जो कि क्या है, लार्जेस्ट लेक है, सॉल्ट वाटर लेक है। फिर क्या है, नॉर्दर्न सरकार में हमारा अगला है कोलकाता आ गया, उड़ीसा आ गया, देन कम्स आर आंध्र प्रदेश। इसमें एक विशाखापट्टनम पोर्ट बहुत फेमस है। देखो पोर्ट्स के नेम गिवन है, पारादीप द्वीप एंड विशाखापट्टनम, चेन्नई, पुडुचेरी, रामेश्वरम, तूतीकोरिन एंड कन्याकुमारी, ठीक है। अब ये विशाखापट्टनम जो है बहुत फेमस है बेटा। फेमस किस लिए, यहाँ पे हमने रीड किया था कि काफ़ी कुछ विशाखापट्टनम में क्या है, हाँ जी, विशाखापट्टनम जो है ये बहुत फेमस है। एक तो फेमस है किस अकॉर्डिंग कि यहाँ ये पोर्ट है, बहुत बड़ा पोर्ट है। सेकेंडली विशाखापट्टनम क्या है, आंध्र प्रदेश का जो है अच्छा खासा वाला बड़ा वाला मेजर सी पोर्ट है। शिप बिल्डिंग यार्ड हैं, ऑयल रिफाइनरी है, आयरन और स्टील प्लांट है यहाँ पर बहुत सारे, ठीक है। तो ये सब विशाखापट्टनम को स्पेशल और फेमस बनाते हैं, आंध्र प्रदेश का ये पार्ट। देन कम्स चेन्नई और पुडुचेरी। पुडुचेरी क्या है, यूनियन टेरिटरी है, ठीक है। चेन्नई तमिलनाडु का पार्ट है, रामेश्वरम भी तमिलनाडु में है। अब ये सारे इंपॉर्टेंट सी पोर्ट हैं और यहाँ का कल्चर क्या है, ट्रेडिशन क्या है, डांस फॉर्म्स क्या है, लैंग्वेज कौन सी बोली जाती है, इंपॉर्टेंट टेम्पल टाउन्स कौन से, ये सब हमने प्लेट्यू रीजन में भी हैव ऑलरेडी नो अबाउट दीज थिंग्स, राइट। तो ये क्या हमारे कोस्टल प्लेन्स हैं जिनके बारे में आपको ध्यान से रीड करना है। एंड देन कम्स आर आइलैंड पार्ट। आइलैंड क्या होता है, पीस ऑफ लैंड दैट इज सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम ऑल साइड्स, जो चारों तरफ से पानी से घिरा हो उसे आइलैंड कहते हैं। हमारे 2 आइलैंड ग्रुप्स हैं इंडिया के, अंडमान एंड निकोबार एंड लक्षद्वीप। अंडमान एंड निकोबार क्या है, नॉर्दर्न साइड बे ऑफ बंगाल में लोग लाई करते हैं। ऊपर नॉर्दर्न साइड वाले आइलैंड को अंडमान कहते हैं, साउथ वाले पोर्शन को निकोबार कहते हैं और इन दोनों को 10 डिग्री चैनल सेपरेट करता है। कौन सेपरेट करता है, 10 डिग्री चैनल, ओके। अंडमान निकोबार अपनी सेल्यूलर जेल्स के लिए फेमस हैं। आपने सुना भी होगा फ्रीडम मूवमेंट में काले पानी की सज़ा मिलती थी या उससे पहले भी इंडियन लीडर्स या फाइटर्स को मिलती थी, तो यही सेल्यूलर जेल अंडमान निकोबार में ही भेजा जाता था, ठीक है। इंदिरा पॉइंट इज़ द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडियन टेरिटरी इन आइलैंड पे ही लोकेटेड है, ठीक है। लक्षद्वीप आइलैंड के सारे आइलैंड पे हैबिटेट नहीं है, लोग नहीं रह रहे, कुछ आइलैंड पे रह रहे हैं। मोस्टली ट्राइब्स रहते हैं जो अपना ही लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं और वहीं फिशिंग और टूरिज्म से मनी अर्न करते हैं। देन कम्स लक्षद्वीप, इट इज़ लोकेटेड इन अरेबियन सी, ठीक है। दीज आर कोरल आइलैंड्स। कोरल आइलैंड्स क्या होते हैं, जो डेड सी एनिमल्स और डेड जो वहाँ के प्लांट्स हैं उनकी वो अक्यूमुलेट होते रहते हैं और फिर वो आइलैंड बन जाते हैं उनके डेड
रिमेन्स से। तो लक्षद्वीप में जो आइलैंड है वो कोरल आइलैंड्स हैं, ठीक है। 36 आइलैंड्स हैं, अंडमान में 572 है, स्मॉल और बिग मिलाकर, बट सब पे हैबिटेट नहीं है, कुछ लिमिटेड आइलैंड ग्रुप पे ही हैबिटेट है, ठीक है, लोग रह रहे हैं। तो चलिए डू रीड अबाउट दिस स्टेट्स और दीज कोस्टल एरियाज़। समझने की जो बात है वो यही है कि कोस्टल प्लेन्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं, कितने पार्ट में डिवाइडेड है, कौन कौन से स्टेट उसके अंडर आते हैं, कौन सी मेन पोर्ट्स हैं, ठीक है। सबसे बड़ी पोर्ट जो इंडिया की वो क्या है, वो ये जो हमारी मुंबई सी पोर्ट है, महाराष्ट्र की लार्जेस्ट सी पोर्ट है इंडिया की, ठीक है। अब यहाँ क्या है, इसी में ये वाला जो कोंकण कोस्ट है इसमें बहुत ज़्यादा डिपॉजिट है किसका, पेट्रोलियम का, इसलिए इस रीजन को बॉम्बे हाई भी कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, बॉम्बे हाई। बहुत ह्यूज सोर्स है, ह्यूज डिपॉजिट है पेट्रोलियम, जो कि फॉसिल फ्यूल है, डिग करके निकाला जाता है अंडर वाटर से है, तो इसलिए इस एरिया को बॉम्बे हाई भी कहा जाता है। डू रीड दिस चैप्टर, ट्राई टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।